सेवा एक भाव बताया, दो बातें बताई। तीसरी बात है स्वयं। तीसरी बात में अत्यंत विशेष बात है भगवान को प्रार्थना करना, स्मरण करना, सेवा करना, उसके पश्चात प्रार्थना करना। भगवान को हर दिन प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना अपने लिए नहीं करना। ये तो बहुत से लोगों का होता है, भगवान सबका भला करना, लेकिन शुरुआत मुझसे करना। भला सबका, शुरुआत देवई समझतो बरं। भगवान को चतुरा तो शिरोमणि, भगवान तो स्वयं चतुर है प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सब संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने यह परमार्थमय व्यवहार हो। न हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव यह आशीष दे जो सोचने का फर्ज है। मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जिस जीवन से मेरे मुख से निकलने वाली प्रार्थना, यह अकेला ऐसा देश है भारत, जिस भारत देश में सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना होती है। कौन सी मालूम है? एक ही प्रार्थना होती है, और इस प्रार्थना को आज सारा जगत जान रहा है। सर्वेत्र सुखिनः सन्तो, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि माम कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुखी न हो, सुखी रहे संसार सारा, सारा जगत सुखी रहे। इस प्रकार की व्यापक मानवता की प्रार्थना केवल ये देश करता है। इसलिए जब आप स्वयं भगवान की आरती करें और सारा का सारा प्रसाद आदि सब ले ले और प्रार्थना करने की बात आवे ना, इस श्लोक को अवश्य बोलना, सर्वेत्र सुखिनः सन्तो सर्वे सन्तो निरा। आपकी इसी एक प्रार्थना से सारे जगत का कल्याण हो सकता है। प्रार्थना। चौथी बात है परोपकार। थोड़ा तो भी क्यों ना हो, लेकिन अपने जीवन में परोपकार होना चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ होना चाहिए। चींटियों को स्वयं देना, गाय का गोग्रास देना, श्वान किस्म कुत्तों की रोटी देना, ये हमारे धर्म में लगाए हुए नियम नहीं है। ये परोपकार के लिए किए गई कृतियां हैं, ये वृत्तियां बन जानी चाहिए। एक बात सच में बताऊं क्या? किसी को दिए बिना खाना ये राक्षस का व्रत लक्षण है। अग्नि को तो भी देना चाहिए। जिस जरासंध के मुकुट को धारण करके महाराज परीक्षित के बुद्धि में स्वयं इस प्रकार का भेद हुआ था ना, उस जरासंध के जीवन का एक नियम मैं आपको बताता हूं। जरासंध के जीवन का नियम था, जब तक अतिथि भोजन नहीं कर देता था तब तक जरासंध भोजन नहीं करता। इसलिए एकाएक मारा नहीं गया जरासंध। मुझको तो कभी कभी लगता है कि ऐसे बुरे, ऐसे जिनके आचरण के बारे में स्वयं हम सब लोग जानते हैं ना कि ये बहुत राक्षस प्रवृत्ति, इनके भी चरित्र में कुछ अच्छे अच्छे लक्षण हैं। चौथी बात गई परोपकार की, और परोपकार के देखिए, परोपकार के लिए सारा जगत दिखाई पड़ता है। परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। अगर एक पेड़ फलता है, एक पेड़ से निकलने वाले आम, जितने आम निकलते, क्या पेड़ ने कभी कहा है कि इतने पैसे सामने रखो मेरे? कभी नहीं। परोपकार है। आप पत्थर मारेंगे फिर भी वो फल देगा। मनुष्य जीवन भी इसी परोपकार के साथ में चलना चाहिए। छठा कर्म है, पांचवा कर्म है जो गृहस्थ जीवन को रखना ही चाहिए। पांचवें कर्म में सबसे बड़ी बात ये बताई है, दया का भाव।
जीव मात्र के ऊपर दया, और अंतिम बात बताई गई है समर्पण। भगवान को किया गया समर्पण, भगवान को अपने जीवन का किया गया समर्पण, ये जिसके गृहस्थ जीवन में आ गया, समर्पण करने से होगा क्या मालूम है क्या आपको? समर्पण का अर्थ बताऊं मैं आपको। समर्पण करने वाला जीव कभी भी अहंकार में जाता नहीं। जिसके जीवन में समर्पण आ गया, समर्पण के बात को जानिएगा आप। समर्पण का अर्थ यह होता है, आपने जिसको समर्पण कर दिया वो आपके जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेता है। समर्पण का दूसरा अर्थ यह होता है कि आपके सुख को, आपके दुख को, आपके सारे जीवन की सारी परेशानियों को कौन समझता है और कौन उलझाता है? कौन सुलझाता है? जिसको आपने समर्पण कर दिया है वो। दासभक्त विनोदानं सांगत असतो, घरातल्या मॅडमच्या गळ्यामध्ये मंगळसूत्र असते म्हणूनच महिन्याच्या महिना किराणा आणण्याचं काम कोणाचं? मॅडमचं का? मॅडम नहीं लाती। खत्म हुई गो, देख लो। बाबा जी खुद जाते मार्केट में, मॉल में, सब कुछ लेकर के आते महीने के महीने। ये समर्पण नहीं है तो क्या है? एक गले में मंगलसूत्र डालने से अगर वो समर्पण का भाव प्रकट हो जाता है तो ध्यान में रखना, गले में तुलसी की माला डाल करके स्वयं भगवान को समर्पित हो जाना, जीवन के सारे सुख दुखों को अपने आप परमात्मा निभा देते हैं। पूरा का कुछ नहीं करना पड़ता हमको।